आदाब, नमस्कार साथियों। बोलता बिजनौर की नुक्कड़ सभा में मैं नाहिद फातिमा आपका स्वागत करती हूँ। दिसंबर का महीना चल रहा है। गांव देहात में अगर आप चलेंगे तो देखेंगे सुबह सवेरे और शाम ढलते ही कोहरे की चादर अपने पाँव पसार लेती है। लेकिन बोलता बिजनौर की ये कोशिश है कि मौसम का कोहरा बना रहे तो खूबसूरत लगता है, लेकिन चुनाव के टाइम में मतदाता की आंखों पर अगर कोहरा छा जाए तो उसके नुकसान उनको 5 साल तक झेलना पड़ते हैं। तो बोलता बिजनौर की टीम ये कोशिश कर रही है, गांव दर गांव जाकर, कस्बे कस्बे जाकर अपने कुछ स्पेशल मेहमानों से जनता को, दर्शकों को मिलाकर और गांव देहात की आम जनता से रूबरू होकर कि ये विजन क्लियर हो सके कि आने वाले टाइम में बिजनौर की सदर सीट पर। इस टाइम मैं मौजूद हूँ उलखपुर गांव में और काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे साथ हैं। चर्चा करने वाले हैं कि इस गांव में जो रुख है हवा का, चुनावी हवा का रुख, वो क्या है। और ये लोगों से बात करते हैं। आप क्या नाम है आपका? जी, भूरे खां। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के पास आपकी सीट है, सदर सीट। तो आने वाले वक्त में क्या लग रहा है विधानसभा चुनावों में कि सीट वापस बीजेपी को जा रही है? अगर नहीं जा रही है तो फिर क्या समीकरण है, कैसे बीजेपी को हराएंगे? बीजेपी को हराने का बस हमारे पास तरीका यही है। सबसे पहला तो है जो क्या नाम, ये राहुल है लड़का जी, इसको जो अगर ये आता है निकल के तो ये लोग बीजेपी को हराने के लिए इसके साथ जाएंगे। अच्छा। और ये लोग कुछ और दिमाग में लाते तो फिर हम दूसरी तरफ से बीजेपी को हराएंगे। अच्छा, आप कैसे हरा सकते हैं ये बताइए। राहुल का सीन अभी छोड़ दीजिए, क्या समीकरण है, कौन जीत सकता है यहाँ पर, कौन छीन सकता है ये सीट? ये चीज जो सीट छीन सकती है ये मैडम रुचि वीरा छीन सकती है, वरना और किसी के बस की बात नहीं है। अच्छा, कैसे, क्या समीकरण है रुचि वीरा? समीकरण तो शुद्ध है, क्या नाम, जैसे मुसलमान प्लस हरिजन जी, ये अगर पूरे मिल जाए तो हमारा इनका बेड़ा पार हो जाएगा। अच्छा जी, मतलब अगर जो बीएसपी का बेस वोट बैंक है दलित, वो और मुसलमान साथ आ जाए तो बीएसपी मिलकर बीएसपी वो भारतीय जनता पार्टी को हरा सकती है। आपका नाम क्या है? शाहिद। शाहिद साहब, आपको कैसा लग रहा है कि बिजनौर में भारतीय जनता पार्टी की सीट है? पिछले 5 सालों में क्या लगा कि ठीक चली सरकार, के कुछ दिक्कतें रही? भाई यही परेशानी आ रही है। आप बताइए क्या परेशानी? परेशानी है सब, परेशानी। अच्छा, मतलब जैसे सरकार ने कहा कि हम इतनी योजनाएं चला रहे हैं, उस सबका फायदा नहीं मिला गांव को? सबको फायदा नहीं, सब फायदा नहीं मिला, हर चीज़ का फायदा नहीं मिला। अच्छा, क्या मतलब किस टाइप का फायदा हो सकता था जो नहीं मिला? बहुत से फायदा नहीं मिला, जो फायदा मिलने वाली बात थी वो बहुत से नहीं मिली। अच्छा, तो अब क्या लगता है कैसे भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे? भारतीय जनता पार्टी, दो पार्टी मिल जाएंगी तो ठीक है, हार भी सकेंगे। तो अन्य पार्टी मिल गई तो बहुत जल्द की, कौन सी पार्टी? समाजवादी की। अच्छा, नहीं लेकिन वो तो नहीं मिल रही हैं, वो तो अलग अलग हैं, फिर कैसे हारेंगे? तो फिर तो जोर करेंगे पब्लिक के साथ, कैसे होती कैसे नहीं होती। कौन, आपको कौन लगता है बिजनौर में कौन ऐसा प्रत्याशी है जो बीजेपी को हरा सकता है? यही है हमारी सीट से मैडम साहब, रुचि वीरा हरा सकती है। यही है। अच्छा, आपका क्या नाम है? आप बताओ क्या नाम है? जी, मेरा नाम अब्दुल कादिर है। अब्दुल कादिर, जो सरकार इतने सारे वो योजनाएं चला रही हैं, कुछ फायदा मिला आपको? हमें तो एक राशन कार्ड तक नहीं मिला, और तो क्या मिलेगा। जो राशन कार्ड होता है वो भी नहीं बना। इतनी भाग दौड़ करी मैंने, आज तक राशन कार्ड ही नहीं बना मेरा। क्यों नहीं बना? जब सरकार ही ऐसी है, रिश्वत मांग रही है, कहाँ से देंगे हम? 2000 रुपये आ गए थे हमारे। तो किसको, अब क्या चाहते हो, किसकी सरकार होनी चाहिए? अब तो सरकार हमारी होनी चाहिए। आपकी सरकार कौन सी? हमारी सरकार बीएसपी है। अच्छा, तो क्या लगता है बीएसपी हरा देगी बीजेपी को? इंशाल्लाह जरूर हराएगी। किस तरीके से हराएगी? वो इस तरीके से कि सारी जनता जब एक साइड हो जाती है ना, तो सरकार एक तरफ बैठ रह जाएगी, खेल कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी उसका। अच्छा, हाँ। तो आपका गांव किसके साथ जा रहा है? जी, मेरा गांव उलखपुर है। हाँ। रुचि वीरा जी, मेरा गांव रुचि वीरा के साथ जाएगा। आप बताइए आपका क्या नाम है? आप बताओ आपका क्या नाम है? जी, मेरा बहार अली नाम है। क्या करते हो आप? काश्तकारी करते हैं। अच्छा, कैसी दिक्कतें हैं आपके गांव में, कैसी परेशानियां हैं? हमारे गांव में तो दिक्कत जब से बढ़ गई थी, जब से कि हमारे किसान भाइयों को, हम लोगों को तंगी आ गई थी। पूरा साल भर हो चुका हमें, और हमारे किसान भाइयों को दिल्ली में पड़े हुए। आप गए थे दिल्ली? हम नहीं गए तो हमारे बड़े गए हैं। अच्छा जी।
तो लेकिन अब तो सरकार ने वो कानून वापस ले लिए, तो किसान खुश हैं? कानून वापस ले लिया तो किसान तो खुश जब होंगे जब बिल पूरा फाइनल हो जाएगा काम। अब ये तो एक दबाव इलेक्शन की वजह से है कि इलेक्शन का रुख यूपी में घूम जाए बीजेपी का फिर से, वरना तो कोई दबाव इन पर नहीं था। सिर्फ यही दबाव हुआ है कि इलेक्शन जो आ रहा है ये वापस नहीं लेते। अच्छा, तो क्या लग रहा है कि आपके गांव के जो किसान हैं वो किसके साथ जा रहे हैं इस बार? इस बार जो है वैसे हमारा गांव जो है मैडम के साथ ही रहता है, कौन सी मैडम? रुचि वीरा अच्छा, जी, पहले से हमेशा से साथ? हमेशा से साथ ही रहा। तो इस बार भी रुचि वीरा के साथ जा रहा है? बिल्कुल रुचि वीरा के साथ ही रहा। क्या रुचि वीरा के साथ क्यों रहता है? कुछ खास बात? खास बात यह है कि ये कमज़ोर के गरीब के हमेशा साथ, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, वे कोई सी भी कौम है, वे कौम नहीं देखती, वे सिर्फ इंसानियत देखती हैं, वे इंसान के साथ खड़ी रहती हैं। अच्छा, पहले जब 2.5 साल रही हैं विधायक तो कुछ काम कराए गांव में आपके? जी काम करा, क्या काम? यहाँ सीसी डाल ली है गांव के आधे गांव में, कम से कम काफ़ी दूर सीसी डाल ली है जी, और देखभाल रखी बहुत। आप बताओ, क्या नाम है आपका? नाम मोहम्मद कासिम है मेरा। कासिम भाई, क्या रुख है आपके गांव में चुनाव का? बाजी समय साथ चलेंगे हम तो, वैसे तो हम किसान के बेटे हैं, बट जो टिकैत जी कहेंगे हम वो ही करेंगे। अच्छा, तो अभी तक कुछ टिकैत जी ने कहा नहीं? अभी तो उनकी बातचीत चल रही है। अच्छा, थोड़ा सा मुझे ये बताइए, गांव में क्या समस्याएं हैं, किन कामों की जरूरत है? कोई समस्या नहीं, बढ़िया ठीक ठाक चल रहा है मामला, बिजली ठीक ठाक मिल रही, कोई समस्या नहीं, कुछ नहीं, कोई दिक्कत तो जब नहीं। सब ठीक ठाक चल रहा है तो सरकार से आपका क्या? हमारा परिवार किसान है, जैसे हमारे टिकैत जी कहेंगे वो उसी आधार पर चल जाएंगे। आप बताएं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कालू है जी। क्या करते हैं आप? जी मेरा जैकटो काम है। अच्छा, आपकी जो एज ग्रुप है, जो आपके साथ के लोग हैं, उनका क्या मूड नज़र आ रहा है? किसके साथ जा रहे हैं चुनाव में? बस जी हमारा तो रुख समाजवादी भी है। अच्छा, समाजवादी पार्टी पर क्यों? बस ठीक है उनका व्यापार इसलिए। अच्छा, कैसे, आपको कैसे लगता है कि समाजवादी पार्टी की सीट जीतेगी बिजनौर से? देखो उम्मीद पर तो सब कायम है जी। क्या नाम है जी भैया? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली शेर है। अली भाई, क्या करते हो आप? राजमिस्त्री की ठेकेदारी करते हैं। कहाँ पर? बिजनौर में? बिजनौर में भी, गांव में भी, सभी जगह करते हैं। अच्छा, क्या आपका क्या मूड है कि आपके काम करने वाले जो लोग हैं, जो आपके जैसा काम करते हैं, उनको सरकार से कितना फ़ायदा हुआ? देखो जी, हम तो ये चाहते हैं बहुजन समाज पार्टी की सीट निकले हमारे बिजनौर से, और जितने भी मुसलमान भाई हैं, अगर बहुजन समाज पार्टी से जो प्रत्याशी उतर के आए हैं, रुचि वीरा मैडम, हमारे बिजनौर में बहुत अच्छा योगदान है उनका। वैसे भी लोगों की बहुत मदद करते रहते हैं, और वैसे भी स्कूल लाइन से बहुत अच्छी वो है उनकी। तो हमारी तो सभी मुसलमान भाइयों से और सभी हरिजन भाइयों से ये विनती है कि मैडम जी को जिताकर प्रत्याशी बनाया जाए बिजनौर का। आपको लगता है कि रुचि वीरा भारतीय जनता पार्टी को हरा सकती हैं? जी, मुझे लगता है कि मैडम रुचि वीरा भारतीय जनता पार्टी से जीत सकती है और उन्हें हरा सकती है। अच्छा, हाँ, इनका कहना ये है कि अगर मुसलमान और दलित एक साथ आ जाएं तो भारतीय जनता पार्टी को हराने में सक्षम हो सकती हैं। बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी हैं रुचि वीरा। बिल्कुल एक तरीके से अगर इस समीकरण पे गौर किया जाए कि जो बहुजन समाज पार्टी का वोटर है दलित, और उसके साथ अगर मुस्लिम आ जाए, तो ये कैलकुलेशन पहले भी इस ज़िले में चली है, और इस कैलकुलेशन पर इतना ज़बरदस्त असर हुआ था कि सन 2007 में 7 की 7 सीटें ज़िला बिजनौर की बहुजन समाज पार्टी को मिली थी। और उस सोशल इंजीनियरिंग की वजह से मायावती हमेशा एक बम्पर जीत लेकर आती रही हैं। क्या नाम है आपका? सरताज अली। क्या करते हैं आप? खेती। काहे की खेती करते हैं? गन्ने की। अच्छा, क्या लग रहा है आपको कि आपका गांव किसको वोट दे रहा है इस बार? हमारा गांव उसे वोट देगा जो भारतीय जनता पार्टी को हरा होगा। और वो कौन हरा सकता है? उस पार्टी को इस वक्त जो हरा सकता है, अखिलेश और जयंत की जोड़ी हरा सकती है, वरना कोई। अच्छा, अखिलेश को तो चलो मुसलमान का वोट मिल जाएगा, जयंत को किसका वोट मिलेगा? जयंत अपने उससे जो किसान है, और ये किसानों का जो धरना रहा दिल्ली में, उसकी वजह से जयंत के साथ काफ़ी किसान जुड़ा है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि किसान नहीं जुड़ा, जो किसान जुड़ा है वो अखिलेश के पास जाएगा। अच्छा, अगर बिजनौर में बात करें तो बिजनौर में कैसे हराओगे?
बिजनौर में ये गठबंधन ही हरा सकता है इसे। कैसे? गठबंधन मुसलमान प्लस जाट आबोगा। आपको लगता है कि जाट आ जाएगा? जाट आएगा। भारतीय जनता पार्टी में जो इतने सारे जाट प्रतिनिधि हैं, विधायक जाट है, जिला पंचायत का चेयरमैन जाट है, ब्लॉक प्रमुख जाट है, तो जाट उनके पास नहीं जाएंगे, अखिलेश के पास आएंगे? ऐसा मैं आपसे बताऊं, क्योंकि जो किसान या जो आदमी सोचता है कि हाँ हमको कुछ चाहिए, जनता को चाहिए रोजगार सबसे पहले। जो रोजगार भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी आदमी को रोजगार दिया नहीं, सिर्फ छीना। दूसरी चीज, आज तक इस पार्टी में कोई भी आदमी खुशहाल नहीं हो, किसान हो, मजदूर हो या कोई भी आदमी हो, सबसे पहला आदमी को रोजगार चाहिए। उसे ना कि नाच चाहिए ना पैसा चाहिए, उसे रोजगार। रोजगार आदमी के पास होगा तो वो नाच भी खरीदेगा, पैसा भी इसके पास होगा, वो कुछ भी खरीद सकता। लेकिन आदमी के पास रोजगार नहीं होने का सबसे बड़ा मुद्दा देश में आज के टाइम में रोजगार। रोजगार कहाँ से लाऊं? जो इनकी वो थी अपनी एक सोच कि हम रोजगार देंगे, वो रोजगार जनता को नहीं दे पाए। अच्छा, तो आपको लगता है अखिलेश ने वो रोजगार दिया था? अखिलेश ने रोजगार दिया था और आने वाले वक्त में भी अखिलेश रोजगार देगा। तो आपने देखा कि यहाँ पर जितने लोग मौजूद थे उन्होंने अपने अपने ख्यालात रखे, अपने अपने समीकरण जोड़े हुए हैं सब लोगों ने, किस तरीके से कौन सी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हरा सकती है। जी बताइए, क्या नाम है आपका? मोहम्मद परवेज़ नाम है मेरा। क्या करते हैं परवेज़? स्टूडेंट हूँ मैं, BSc सेकेंडरी है मेरा, मैं एक स्टूडेंट हूँ। अच्छा, आप मुझे बताइए कि मौजूदा सरकार को आप किस व्यू से देखते हैं और आने वाले टाइम में आप किस सरकार के साथ हैं? मैम, जो मौजूदा सरकार है उसे हम स्टूडेंट्स के लिए, वैसे हम किसान भी हैं, जो बात है फार्मर्स है, हमारे जो फैमिली है, फैमिली मेम्बर्स टोटल फार्मर्स हैं हमारे, और जो हमारे विलेजर्स हैं वो टोटल फार्मर्स हैं। लेकिन अब तक कुछ ऐसा है नहीं। और रहा बात जो हमारी स्कॉलरशिप्स है, स्कॉलरशिप भी अक्सर जो मिलने वाली होती है वो सिर्फ कुछ स्टूडेंट्स को मिलकर वो भी रह जाती है। आप मौजूदा सरकार के लैपटॉप की बात कर रहे हैं? यस मैम, वो मिलने वाले थे और अब तक पहुंचे नहीं है। मतलब आप जो भी लाभ था इस सरकार की योजनाओं का वो आपको नहीं मिला है, आपके साथियों को नहीं मिला है? जो पूरे तौर से हमें लाभ मिलने वाला था वो पूरे तौर से लाभ नहीं तो मिला। आप मुझे ये बताइए, फिर आपकी नज़र में कौन सी सरकार ऐसी है जिसका लाभ स्टूडेंट्स को मिलता है? जो हमारी जो ये बीजेपी को छोड़कर जो हमारी पुरानी सरकार थी अखिलेश जी की, तो उसमें हमें पूरा लाभ मिला था। स्टूडेंट्स को जो 10th और 12th किए हुए थे उन्हें लैपटॉप्स भी मिले थे, और भी बहुत सी जो स्कॉलरशिप्स है वो भी काफ़ी मिली थी उन्हें, तो काफ़ी कुछ मिल पाया था। और फार्मर्स के लिए भी बहुत अवेलेबल रही, जैसा उन्होंने कहा, ये जैसी शर्तें उन्होंने रखी अपनी उनके सामने, उनकी पूरी की गई। या हमारे जो फादर्स हैं या फैमिली मेम्बर्स हैं, उन्होंने जो कहा वो किया गया। तो उलगपुर के रहने वाले लोगों ने अलग अलग ख्यालात रखे हैं, अलग अलग समीकरण बताएं। हालांकि तय तो आने वाला टाइम करेगा कि किसके समीकरण ज़्यादा सटीक बैठते हैं। बोलता बिजनौर आपको किसी और नुक्कड़ पर फिर मिलेगा, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद।